आज हम बात करने जा रहे हैं बीएसटीसी के फॉर्म को किस तरह भरा जाए। सबसे पहले ये तो वेबसाइट है प्री डी एल ई डी राज 2024.in। इस पे आपको इस वेबसाइट पे जाना है और फॉर्म 2024 पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ आ जाएंगे, अगर आपने पहले से कोई फॉर्म भर रखा है तब तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप उस फॉर्म को दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपने पहले कभी फॉर्म नहीं भरा है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में सबसे पहले आपको बोनाफाइड डिटेल्स भरनी पड़ेगी। इसमें आपको अपना स्टेट यानी गृह राज्य चुनना होगा। उसके बाद फिर अगली बारी आती है गृह जिला चुनने की यानी बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट चुनने की। इसमें आपको जो अभी आपका गृह जिला है वो आप चुन लेंगे। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन के लिए दो डिस्ट्रिक्ट चुनने होंगे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पहला और दूसरा दो तरीके की प्रेफरेंसेस होंगी। तो आपको ये चयन करना होगा कि किस किस जगह पे आपको पेपर देना है। जब आप ये प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको भरना होगा जनरल डिटेल्स। इसमें आपको कैंडिडेट का नाम डालना होगा। यानी आवेदक को अपना नाम डालना होगा। फादर का नेम डालना होगा। फिर मदर का नेम यानी माता जी का नाम एंटर करना होगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। ये ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्म है उसमें आपको ये दे रखा है उसके नियम में कि आप कितने साल तक के होने चाहिए, तो वो आप श्योर कर लें। उस चीज़ को आप निश्चित कर लें कि आप सही डाल रहे हैं। इसके बाद जेंडर आपको डालना होगा। फिर मैरिट वैवाहिक स्थिति डालनी होगी कि मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप अगर मैरिड हैं तो आपको फिर अपने हस्बैंड का नाम भी यानी पति का नाम भी लिखना होगा। इसके बाद आपको कैटेगरी डालनी होगी। यहाँ कैटेगरी में आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, क्रीमी ओबीसी, नॉन क्रीमी, एमबीसी, एससी और एसटी जिसमें से भी आप आते हैं वो आपको भरना होगा। फिर इसके बाद क्या आप निम्नलिखित क्षेत्र में से हैं, तो यहाँ पे आपके ट्राइबल जो एरियाज आते हैं वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके बाद अगर आप माइनॉरिटी में हैं तब आप यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप टाइप यस करते हैं तो फिर टाइप ऑफ माइनॉरिटी जो है यानी अल्पसंख्यक किस प्रकार के हैं वो आपको इनमें से सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो आप यस सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे जो भी इनमें से है, ब्लाइंड, ऑर्थो, थैलेसीमिया और अदर। और अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आपको इसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि हम एक मेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो तलाकशुदा है, विधवा है या परित्यक्ता है ये नहीं आ रही है। तो क्योंकि हम एक मेल कैंडिडेट हैं, अगर फीमेल होते तो इनमें से भी आपको फिलअप करना होता। फिर यहाँ पे आपको देखना है कि अगर आप रक्षा कार्मिक यानी डिफेंस में से हैं तब तो आप यस करें, नहीं तो नो करें। और या फिर आप कोई एक्स सर्विसमैन में हैं तो यस या नो यहाँ पे भी विकल्प दे रखे हैं। और क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उसके लिए भी यस और नो के यहाँ विकल्प दे रखे हैं। जब आप ये वाली डिटेल्स जो कैटेगरी वाली डिटेल्स है कैंडिडेट की ये फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स फिलअप करनी होगी। सबसे पहले इसमें स्थाई पता होगा। फिर आपको पते में दो लाइनें होंगी, उनमें आपको अपने पते को फिल करना होगा, पता जो भी होगा आपका। फिर आपको पोस्ट ऑफिस डालना होगा कि कौन सा शहर आपका पोस्ट ऑफिस का लगता है। फिर आपको वहाँ का पिन कोड डालना होगा। फिर आपको स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करना होगा कि आपका कौन सा स्टेट होता है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा यहाँ से।
इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी होगी। उसके बाद अगर आपके पास कोई वैकल्पिक नंबर है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो जो आपका मेन नंबर है उसी को यहाँ डाल दीजिए। फिर आपको आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि आपको प्रश्न पत्र किस भाषा में चाहिए, तो वो इंग्लिश या हिंदी में, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद जब आप परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स डाल दो तो करेस्पॉन्डेंस डिटेल्स के लिए अगर स्थायी पता आपका वर्तमान पते के समान है तो यहाँ क्लिक करें, नहीं तो जो भी आपका पता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करना होगा। क्वालिफिकेशन में आपकी 12th हो जाएगी, 12th विद संस्कृत है और वरिष्ठ उपाध्याय है। अगर आप 12th लेते हैं तो आप सिर्फ DLED जनरल कर सकते हैं। अगर आप 12th के साथ संस्कृत अगर आपने कर रखा है तो आप संस्कृत DLED जनरल भी कर सकते हैं, DLED संस्कृत भी कर सकते हैं, DLED बोध भी कर सकते हैं। इसके नीचे ये अल्प भाषा है, अगर आपने 12th में संस्कृत ले रखा है तो अल्प भाषा की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ आप यहाँ से 12th लेते तो आप अप्लाई कर सकते थे अल्प भाषा के लिए। इसमें आपकी उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती इस तरीके से लैंग्वेजेस आती है। तो हम यहाँ पे 12th विद संस्कृत ले रहे हैं। इसके साथ आपको यहाँ पे आप DLED चाहे तो संस्कृत या बोथ दोनों ही कर सकते हैं या जनरल भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे कोर्स अप्लाई हो जाए उसके बाद आपको एकेडमिक डिटेल्स डालनी है, जिसमें आपको 10वीं के और 12वीं के अपने मार्क्स डालने हैं। तो यहाँ से आप सबसे पहले इसमें बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद किस ईयर में आपने पास करी है, कितने आपके मैक्सिमम यानी मैक्सिमम मार्क्स थे, कितने आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं, परसेंटेज खुद कैलकुलेट हो जाएगी। फिर आप इसी तरीके से 12वीं की भी डिटेल्स को डालेंगे। फिर उसके बाद कौन से ईयर में पास करी थी, कौन से मैक्सिमम मार्क्स हैं, कौन से ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, परसेंटेज खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद ये एक लाइन है, मैं निष्ठापूर्वक सत्यापित करता हूँ करती हूँ कि उक्त आवेदन पत्र में अंकित सभी कथन मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही हैं। तो इस चेकबॉक्स को आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर हम आगे जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसमें आपको अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब का इम्प्रेशन यानी अंगूठे का निशान को अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पे 1 मिनट अपलोड कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे सिग्नेचर और फोटो और थंब इम्प्रेशन को अपलोड कर दिया है। इसके बाद आप पहले जांच लेंगे कि सही है, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट बटन को क्लिक करके। उसके बाद आपका एक ये प्रीव्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपने जो भी डिटेल्स डाली है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप एक बार इनका मिलान कर लीजिए कि जो आपने डाला है वो सही है ना। अगर ये सही नहीं है तो आप बैक टू फॉर्म जाके वापस से जो भी अपडेट करना चाहते हैं या जो भी आपको चेंज करना हो वो आप चेंज कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप प्रोसीड फॉर, अगर ये सारी जानकारियाँ सही हैं तो आप प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए क्लिक कर देंगे तो आपका इस तरीके से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे विकल्प दिए जाएंगे, यूजिंग कार्ड, यूजिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, UPI कार्ड, नेट बैंकिंग। तो आप किसी भी एक को सेलेक्ट करके पेमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे विद UPI QR लिया और यहाँ पे शो QR कर देंगे और ये आपको, आप यहाँ से इसको QR को स्कैन कर लीजिए और फिर पे कर दीजिए तो आपका पे हो जाएगा। जैसे ही आप पे नाउ पे करेंगे तो ये आपकी उसमें UPI पे एक ऑप्शन दे देगा कि आप वहाँ से पे कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।